from Jaipur. ओके, यस स्वाति जी, Okay, बस आप thank you, अपना Deepika. नाम नॉमिनेट कीजिए, जो भी पढ़ना मैं भी चाहते बाद हैं। में पढ़ना चाहती हूँ रश्मि जी। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। आपको भी मौका, सभी के पास मौका है इसे पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने से मतलब स्पीकिंग से, लिसनिंग से, देखने से और इमेजिनेशन करने से, ये जितने हम सबको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उतने जल्दी हमारे जीवन में कामयाबी उतनी ज़्यादा जल्दी मिलती जाती है। यस यस यस। यस, और ये तो हम देख ही रहे हैं, आपके साथ तो बहुत चमत्कार हुए हैं। आप तो Okay, इस Rashmi ji. पूरे ग्रुप के लिए एक मिसाल है कि यस, आपकी लाइफ में 1 साल से बहुत सारे, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं हाँ और हाँ। और पार्टिसिपेट भी बहुत किया है, खूब मन से किया है, दिल से किया है, और जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो वो सफलता देता है। और ओके, आगे भी सो दिल से करते रहे। बिल्कुल, आप देखिएगा 2022 में, 2021 में ही दिसंबर तक आप ज़रूर कनाडा घूमने आएँगे, कनाडा पहुँचेंगे आप आपके ज़रूर। Yes, yes, आपके yes. पास। यस, Wow, it's so great. यस, अपने पोते को खिलाने क्योंकि जाएगी। हाँ जी। ओके, सो मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ इस जर्नी में। ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। सो थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन। और Okay. हम इससे पहले हम मैजिक बुक कर रहे थे, और मैजिक बुक से हमने सीखा कि हमेशा हर समय किस तरह से हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहें, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जब हम ग्रेटफुल हैं और हर चीज़ में अच्छाई ही ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास अच्छाइयों को आना ही होगा। और उसके बाद हमने शुरू की है द सीक्रेट, इस सीक्रेट की द पावर बुक, रोंडा बर्न की है ये भी। और ये हमें सिखा रही है कि पावर पावर हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है, उसे देखना होता है और उसे महसूस करना होता है। जब हम पूरे दिल से, शिद्दत से कोई काम शुरू कर देते हैं, तो हमें सब कुछ, हम सब कुछ पा सकते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है। आराम से। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी कुछ इसी संसार में है, और ये संसार बहुत खूबसूरत है। हम अगर खूबसूरती के साथ उसमें खूबसूरती देखते हैं, तो हमें खूबसूरती ही दिखाई देती है। तो एकदम इसीलिए एकदम। हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें और अपने जीवन को खुशहाल होते हुए देखें। Okay. ओके, सो इससे पहले कि मैं अपनी बुक आपसे शेयर करूं, ओके, सो आज काफ़ी नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं। सो एक बार मैं फिर रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स पहले से हैं, उन सब के साथ साथ नए पार्टिसिपेंट्स का भी अभिनंदन। सो हम पढ़ रहे हैं पावर बुक, और पावर बुक बहुत ही सुंदर बुक है, जो हमें बताती है कि हमारे अंदर पावर है, और वो प्रेम की पावर है, जिसके द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सो प्रेम की शक्ति सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर रखी गई है, कि क्योंकि जो Okay. हम इस संसार में हैं तो प्रेम की वजह से हैं, और यदि हमारे बच्चे हैं तो वो भी प्रेम की वजह से हैं। ये सारा संसार ही प्रेम पर आधारित है। आज हम कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सभी कुछ प्रेम से ही है। प्रेम है तो सब कुछ है। अगर प्रेम नहीं है, जिस चीज़ में प्रेम की कमी है, तो हमारे जीवन में उसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। ओके, सो कल हमने ये कवर कर लिया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। ओके, सो हम पढ़ रहे थे कि वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता है। अब तक हमें उसके इजहार के तरीकों को हम समझ नहीं पाए हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक। सो जो भी चीज़ें हैं सजीव, वो हमेशा प्रतिक्रिया करती हैं। तो अगर आप सबने, किसी ने भी नोटिस किया हो, कभी किसी पेड़ को हक किया हो, उसे उसके प्रति अपना प्रेम दिखाया हो, दर्शाया हो, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो भी हमें रेस्पॉन्स करता है, रिप्लाई करता है। हमारे घर में अगर प्लांट होते हैं, तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि अगर हम एक प्लांट को बहुत अधिक प्रेम से सींचते हैं, जल देते हैं, और दूसरे प्लांट को थोड़ा जल्दबाजी में, या बस कि मुझे मेरा काम पूरा करना है, इस भावना से उसे जल देते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है, चाहे वो एक ही साथ के पौधे हों। एक पौधा बहुत ही खुश दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखता है, उसकी ग्रोथ दिखाई देती है, और दूसरा थोड़ा-सा बढ़ रहा होता है, बट वो मुरझा-मुरझा कर
और बहुत ही उतना फ्रेश नहीं लगता। सो लाइफ में भी यही है कि अगर हम किसी दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, एक व्यक्ति से प्रेम से बात करते हैं, तो उसका मन करता है कि मैं वापस इससे बात करूं, कुछ पूछूं, अपनी इनकी राय लूं, या कभी मुझे कोई समस्या सामने आए तो मैं इनसे बात कर सकता हूं। और उसी तरफ दूसरा व्यक्ति होता है जिससे अगर हम इरिटेट होकर बात करते हैं या उसकी हर बात को बस इग्नोर करके काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे बचने की कोशिश करता है। ये आप सबने भी फील किया होगा अपनी अपनी लाइफ में। एक बच्चे को बहुत प्यार से बोलो, ओके यस वाओ आज तो तुमने कमाल कर दिया, कितना अच्छा होमवर्क किया है, या कितनी अच्छी पेंटिंग की है, और दूसरे बच्चे को कहें ओके ठीक है अब तुम दूसरा काम करो, ये इतनी अच्छी नहीं है। तो दोनों में फर्क आ जाता है और बच्चा उसी जो भावना हम उसे देते हैं वही भावना फिर हमें वापस मिलती है। ओके सो यस स्वाति जी आप स्टार्ट करना चाहती हैं, सो स्टार्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू दीदी। हमारे प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नव विचारकवादी लेखक। हो सकता है आपको इस बात पे विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल उसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परिवर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उससे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तविक में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे देखने की वास्तविक है। प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान ली। मैम कुछ छूट रहा है बीच में। ये एक लाइन हाँ मैंने रीड की है, हाँ, देख नहीं सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि यदि आप आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती हैं। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिसे आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य कभी नहीं करता और दुख से बच जाता है। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उसकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इसे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं बदले में वह भी आपको वही देगा। हाँ आपकी सो कल्पना यहाँ पर हम जो विश्वास है विश्वास पर बात कर सकते हैं कि जो बहुत से रूढ़िवादिताएं होती है, बहुत सा विश्वास होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल बिल्ली का ले लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा काम नहीं होगा। वो मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग
अब इस समय बहुत सी इन बातों का खंडन करने लगे हैं, इन बातों का विरोध करने लगे हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि उनका काम नहीं होगा, तो वास्तव में उनका काम नहीं होता है और ये सच हो जाता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स में वही भेजा है और वैसा ही विश्वास किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा और उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्ली रास्ता काट गई तो भी ठीक है, मुझे मेरे काम से मतलब है और मुझे ये काम पूरा करना है, और हमने देखा कि उसका वो काम हो गया। तो ये कभी-कभी जो विश्वास मान्यताएं होती हैं, तो जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा ही हो जाता है, क्योंकि कुछ मान्यताएं बहुत पुरानी चली आ रही हैं, ना जाने क्या रीजन होगा उसका जो उन्होंने ऐसा सोचा। जैसे दिन छिपने के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये एक मान्यता थी, क्योंकि उस समय लाइट्स नहीं होती थी, उसमें खाने में कुछ गिर सकता था। बहुत से लोग कहते थे सूर्यास्त के बाद नेल्स नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो उसका रीजन यही था कि वो खाने में गिर सकता है, क्योंकि लाइट्स की कमी थी। तो ये सब रूढ़िवादिता हो जाती है और बहुत सी लोग इसको अच्छा मान के करते हैं। तो ये डिपेंड करता है व्यक्तियों के विश्वास पर और उनकी मान्यताओं पर कि वो क्या चाहते हैं। वो जैसा यूनिवर्स में भेजते हैं या जैसा बिलीफ बना लेते हैं सिस्टम, वो वैसा ही हो जाता है। सो आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आप दोगे बदले में आपको वही मिलेगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक यस, ज्यादा वास्तविक है। कल्पना आपको दिखने ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिस सच को महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हो, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। जिन चीजों का आप देख और छू सकते हैं उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन 1809-1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। हाँ, ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। यहाँ पर ना दिखने वाली चीजों से मतलब फीलिंग से कहा गया है। अगर आप फीलिंग्स में विश्वास रख रहे हैं, अपने दिल से, सच्चे दिल से सोच रहे हैं कि यस आई कैन विन, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ और मेरी जीत संभव है, मेरी जीत पक्की है, तो आप देखिए जो आप ठान लेते हैं मन में पक्का सोचने की, कोई भी कार्य करने की, उसमें आप जीत जाते हैं। एक बच्चा अगर वो एग्ज़ाम करने जा रहा है और वो सोच लेता है कि यस आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने जा रहा है और उसने अच्छे से स्टडी की है, तो वो अपने एग्ज़ाम को 100% बहुत बढ़िया करेगा और बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट जो उसने अच्छे से स्टडी की है लेकिन उसे मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने मन में उसे फीलिंग्स में थोड़ा सा भी आ गया कि मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा या मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, वो पेपर देकर आ गई है लेकिन उसके बाद भी उसको फीलिंग्स वैसी नहीं आ रही है, तो यही फीलिंग होती है जो व्यक्ति को बदले में उसका रिजल्ट देती है, क्योंकि ये दिखती नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट हमारे सामने पेश करती है। तो ऐसे ही हमने एक बार देखा कि जब दो दोस्त थे, तो वो एक दोस्त ने अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि आज शाम को मेरे घर पार्टी है, क्योंकि मेरा तो इसमें रिजल्ट पक्का है। और सब ने कहा तुम कैसे कह सकते हो, कह रहे उसने कहा कि यस मेरा 100% इसमें रिजल्ट है और शाम को आज मेरी ओर से पार्टी है, तो सब शाम को मिलना। और वही हुआ, उसका विश्वास इतना सच्चा था कि शाम को उसने अपने घर पे पार्टी रखी और सब उसको विश कर रहे थे, और ये क्योंकि उसके विश्वास का ही नतीजा था। तो हम फीलिंग्स जैसी देते हैं उसका रिजल्ट हमें वैसा ही मिलता है, इसीलिए हमेशा अच्छी फीलिंग्स के साथ ही कोई काम करना चाहिए। यस प्लीज कंटिन्यू। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं
असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी, आपके अद्भुत जीवन की कहानी होगी, क्योंकि आप अपने अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो भी चाहते हैं उसकी कल्पना करें और उसे महसूस करें। आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हो, आप क्या चाहते हो, जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में ओके, सो हमने देखा, अभी जो हमने पढ़ा उसका सारांश यही है कि हम जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अभी जैसे हमारे सामने 2 दिन पहले एक पार्टिसिपेंट ने, हाँ शायद आपने ही शेयर किया था कि किस तरह से आपकी बिटिया को एडमिशन नहीं मिला, स्कूल में एडमिशन तब नहीं मिला क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो यस मैम। उसने उसको प्रेम दिया कि यस मुझे एडमिशन मिल गया है, मेरी मनचाही क्लास में, मेरे मनचाहे सेक्शन में मुझे एडमिशन मिल गया है और मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बैठ रही हूँ और क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो उसने उस भावना से उसको प्रेम दिया कि मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है और उसने वो पा लिया। अगले ही दिन उसकी क्लास टीचर का फ़ोन आ गया कि यस आपको इस क्लास में एडमिशन मिल गया है। सो इट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि उसने पहले से ही उस चीज़ को प्रेम दिया। यदि वो नेगेटिव सोचती रहती कि मुझे एडमिशन अभी तक नहीं मिला, मेरा क्या होगा, इस भावना को देती, नेगेटिव पर फोकस करती, तो उसको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता। सो ये बहुत ही हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है जो अभी अभी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था। तो हम भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं, आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में क्या वास्तव में कोई ऐसा मोमेंट है कि जब आपने किसी चीज़ को दिल से चाहा हो, दिल से उसे प्रेम दिया हो और आपको वो मिल गई हो, या किसी चीज़ को आपने चाहा हो लेकिन आपको उसे पाने में थोड़ी सी भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हो कि शायद ये मेरा काम नहीं होगा, असंभव लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिला। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम अपनी खुद की लाइफ को टटोल कर देख सकते हैं। मैंने भी अनेक बार अपनी लाइफ में यही देखा है कि जहाँ जहाँ हम पॉजिटिव हैं, जहाँ जहाँ मैं पॉजिटिव रही हूँ वहाँ मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहा है, और जहाँ जरा सा मन में डाउट आया वो हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट लेकर आए। एक बार मैंने 2 एग्ज़ाम एक साथ दिए और दोनों ऑलमोस्ट बहुत अच्छे गए, सो लेकिन 100% बिलीव होते हुए भी 1 सेकंड के लिए मेरे शब्दों में आ गया कि पता नहीं इस वाले एग्ज़ाम में मेरा क्लियर होगा या नहीं, इतना सोचना था। उसके बाद मैंने उसे हालाँकि ठीक किया, अपने शब्दों को वापस ठीक किया कि नहीं, बट मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी हो। बट मैं उस पेपर में, उसमें मेरे कम मार्क्स आए और मैं वो पेपर क्लियर नहीं कर पाई। जबकि दूसरे में भी मैंने वही बिल्कुल उसी अनुपात में पेपर दिया, तो लेकिन ये है कि उसमें मैं 100% श्योर थी कि यस इसमें मेरा हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा पेपर गया है और एकदम क्लियर है। दोनों पेपर अच्छे होने के बावजूद मेरे जिस पेपर के लिए नेगेटिव वर्ड्स निकले वो मेरा रिजल्ट नेगेटिव रहा, और जिसके लिए पॉजिटिव निकले वो पॉजिटिव रहा। तो आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हम अपनी चीज़ को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव ही रह सकते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊर्जा है वो हमारे खुद के अंदर है, दिल के अंदर है, और हम वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपने ज़िंदगी के निर्माता खुद हैं, हमारी सृष्टि का निर्माण हम खुद करते हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो लाइफ पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें। जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम कल शेयर किया था कि मैंने बहुत सुंदर कपल को देखा मैरिज से पहले, तो आई वॉज सो हैप्पी और इतना खुश थी मैं उसे देखकर कि कितना अच्छा अमेजिंग कपल है। सो मैंने अपनी लाइफ में अमेजिंग पार्टनर को अट्रैक्ट किया और मेरी
आई एम सो हैप्पी। सो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जब हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। सो वी आर द क्रिएटर। हम अगर कुछ चाह रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो वो हम उसके निर्माता खुद हैं। इसी तरह मैंने जैसे पूरे वर्ल्ड में लगा कि मुझे घूमना है, ट्रैवलिंग मेरा शौक हो गया और मैंने उसे अट्रैक्ट किया और मैं बहुत जगह घूमी। तो इसी तरह मैंने नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में और मैं जानती हूँ कि वो मेरी ही गलती की वजह से है, मेरी ही नेगेटिव, मेरे माइंड में कोई चीज़ नेगेटिव आई तो मैं उसे नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। सो हमें सिर्फ चीज़ों को प्रेम देना होता है, जिसे हम प्रेम देंगे वही हमें मिलेगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आप अपने बचपन से जुड़ी किन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और व्यस्त जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपका प्रेम है सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें। अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं और अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नव विचारकवादी लेखक। इन्होंने अगर भी कितना आप खूबसूरत, यस, यहाँ पर इन्होंने भी कितने अच्छे से कहा है कि एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हम हर दिन क्यों उठते हैं? हम हर दिन एक नई इच्छा शक्ति के साथ उठते हैं। हर दिन नया होता है और ये सोचकर कि आज का दिन हमारा अमेजिंग दिन होने जा रहा है। हमें आज नए काम हमें मिलेंगे, हम नए अपने सपनों को जो हम सोच रहे हैं उन्हें करने का, हमें पूरा करने का एक दिन और मिला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रुक रुक कर पीछे देखने लगते हैं, तो यानी कि वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। बहुत से लोग नेगेटिव भावना के साथ उठते हैं, तो वो जब नेगेटिव उठते हैं तो उनका दिन भी नेगेटिव ही जाता है और उस दिन में उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सुबह उठते ही वो कह सकते हैं कि मेरे आज सर में दर्द है या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, कुछ भी। तो शक्तिशाली जो शक्ति है वो हम सबको आगे बढ़ा रही है और हमारा जीवन चल रहा है। हमें जीवन किस तरह से चलाना है, पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है या खुश नहीं रखना है, वो हमारे हाथ में निर्भर है, हमारे ऊपर बहुत निर्भर करता है। yes, please continue. अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं तो जीवन के वैसे प्रसंग आपको जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप ये कहानी कहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोग जितने आकर्षण नहीं हैं या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो चुकी हैं। ओके, सो यही है कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को या अपने परेशानियों को बार बार सुनाता रहता है तो वो उसको अपनी लाइफ में और अधिक आकर्षित करता है। सो इससे बेहतर है अगर हमारी लाइफ में कुछ खराब हो भी गया, कुछ गड़बड़ हो गई, बट हमें वो कुछ सिखा कर गया है, सो हम उसे छोड़ दें, उससे लेसन लें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि आप अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू कर देंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। पीस पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ड्रेड लेसेट नॉर्मन, 1908-1981। सो कितना खूबसूरत है कि प्रेम ही धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है और ये सारी चीज़ों को जीत लेती है। अगर हमें फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमारा हेल्थ इशू है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब हम प्रेम देंगे तो प्रेम से उस चीज़ को जीत लेंगे। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, हीलिंग पावर है प्रेम। और
किसी अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा एसेंस है, सबसे बड़ी ताकत है प्रेम। अपने जीवन को सुखद बनाने का सबसे बड़ा तरीका है प्रेम। तो प्रेम सर्वोत्तम है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब जब हम अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और उसे प्रेम देते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाता है। और ये इसीलिए इसमें पावर में ये बताया है कि आप हमेशा प्रेम को पहचानिए और जो चाहते हैं उसे प्रेम दीजिए। जो आप नहीं चाहते उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। वो होना था, वो हो चुका है, वो पास्ट हो गया। कुछ खराब हुआ है तो वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बारे में बार बार हम बातें नहीं करें, बल्कि उस चीज़ के बारे में बातें करें, उस चीज़ को प्रेम दें जो हम चाहते हैं। अगर कोई चाहता है मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूं, तो अपनी सिंगिंग पे फोकस करे, अपने सिंगिंग पे ध्यान दे। अगर उससे पिछले लास्ट टाइम एक कोई सॉन्ग ठीक से नहीं गाया गया, तो उसे लेट इट गो, छोड़ दें। बल्कि आगे ध्यान करें कि हमें और इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ या इससे मैंने क्या सीखा। इसी तरह कोई पेंटर है या फिर हम होम मेकर है कोई, और वो कुकिंग में एक उसकी रेसिपी खराब हो गई, तो उस खराब को छोड़ दे, बट उसमें उसे कुछ समझ आया कि यस, मुझसे इसमें ये मिस्टेक थी, तो नेक्स्ट टाइम मेरी बेहतर होगी। तो वो दूसरी रेसिपीज पर ध्यान दे, दूसरी अच्छी चीज़ें बनाए। जब वो उन पर फोकस करेंगे तो उनको प्रेम देंगे तो वो और बेटर कर पाएंगे और पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। सो यही है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रेम डालते हैं तो वो हमें मिलता जाता है। ओके, यस। मूल नाम मिल्ड्रेड लिसेट नॉर्मन, 1981 शांति कार्यकर्ता। ओके, सो शक्ति के बिंदु हम पढ़ें। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। अगर आप किसी के पास अपनी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यस, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पूरा टॉपिक लिया है, उसके ही सार है, उसका सारांश है कि जो आप चाहते हैं, आपके फ्रेंड के पास आपकी मनचाही चीज़ है, कोई पसंद की चीज़ है, पसंद की कार है या पसंद का शानदार आलीशान घर है, तो आप उसके लिए बिल्कुल उतना ही अच्छा एक्साइटमेंट फील करें, उतना अच्छा खुशी महसूस करें जैसे वो आप ही के पास हो, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी तरह हर चीज़ को प्रेम भरी नज़रों से देखें तो हमारी उनको पाने की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही अधिक होती है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उन्हें दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें। आकर्षण का नियम आपकी की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज देंगे तो आप उसे खुद को दे रहे हैं। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपसे कोई गलत चीज कर दी है तो ये जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है क्योंकि आपका संसार भी आपकी। ओके, सो अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यूनिवर्स का दिल इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो हमें तुरंत माफ़ कर देता है और आगे हमें नई चीज़ों को हमें देता है, आगे बढ़कर देता है। तो जैसे एक माँ बच्चे को माफ़ कर देती है, बच्चे से कोई गलती हो गई, अब बच्चा प्यार से बोले मम्मा आई एम सॉरी, तो माँ उसकी सब चीज़ों को भूल जाती है और फिर से उसे उसका मनपसंद चीज़ देती है जो वो चाहता है। अगर वो ड्राइंग कर रहा है और उसके कलर्स अच्छे नहीं है, उसने ख़राब कर दिए, तोड़ दिए, फेंक दिए, और उसकी तो उसने मम्मी से गलती से
अपनी गलती के लिए कहा, मम्मी सॉरी मैंने ये तोड़ दिया, मुझे नया दे दो प्लीज, तो वो नया दे देगी। इसी तरह यूनिवर्स भी है, सिर्फ हमें उससे सच्चे दिल से सॉरी बोलना होता है, फील करना होता है। तो इसी तरह से आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी हो, उन्हीं के तरह से आपका संसार का निर्माण होता है। अपनी पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो ऐसा हम सोच सकते हैं कि एक लड़की ये नहीं कर सकती, एक लड़का ये नहीं कर सकता, या एक व्यक्ति बिजनेसमैन था तो वो जॉब नहीं कर सकता, या वो जॉब करता था तो ये कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता। ये जो इस तरह की हमारे समाज में मान्यताएं हैं, इनसे बाहर निकलना होगा, तभी हम अपने संसार का निर्माण कर सकते हैं। सो मान्यताओं को छोड़ना होगा। आप जिसे प्रेम देंगे आपको वही मिल जाएगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी मान्यताएं, आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है। आ रही है दीदी आवाज? हाँ, बहुत हल्की है, पहले ठीक थी, अब कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है दीदी? हेलो, यस आ रही आई है? कैन हियर। हाँ, ओके, आप सभी ठीक प्रकार सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक है? हाँ, मुझे एकदम क्लियर आ रही है आवाज। ओके, अब क्लियर आ रही है मैम। यस प्लीज कंटिन्यू। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार में ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि आप अपने जीवन को जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, उस अच्छे जीवन की कल्पना करें, उस अच्छे जीवन के बारे में बार बार चर्चा करें, बार बार उसे विजुलाइज करें, बार बार उसे इमेजिन करें, तो वो आपके सपनों को साकार करेगा। आकर्षण का नियम आपके उस सपने को पूरा करने में मदद करेगा और वो उसे आपकी ओर खींच लाएगा। ये बिल्कुल एक मैग्नेट का काम करता है कि हम अच्छी कहानी बनाते हैं तो वो अच्छी ओर हमारे लेकर आता है, और बुरा सोचते हैं तो बुरा लेकर आता है। ठीक। सो जीवन को सचमुच बेहतर बनाना है। पहले जैसे मेरी लाइफ में आज मैं पुलिस को बहुत प्रोटेक्शन के उसमें लेती हूँ कि यस पुलिस है तो वी आर वेरी सिक्योर, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, इस पॉजिटिव वे में लेती हूँ। और एक वक्त था जैसे हमारे माइंड में एक इमेजिन होती है, एक कल्पना, एक उनकी छवि बनी रहती है कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। सो ये एक जो समाज का मान्यता है उससे बाहर निकलना होगा। बट नो, दे आर फॉर आवर प्रोटेक्शन, हमारे लिए मौजूद है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तभी सब कुछ पॉजिटिव होता है। सो हमेशा हर चीजों को सकारात्मक लें और उनके बारे में अच्छा सोचें। यस, शक्ति की कुंजियां। शक्ति की कुंजियां। ओके, सो किसी और ने भी अपना हाथ रेज किया था? बात कर। हाँ हाँ जी, थैंक यू। हेलो, थैंक यू स्वाति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आप हेलो, बहुत ब्यूटीफुल पढ़ते हैं। यस, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं इस पे अभी क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने बताया कि हमको अपने लिए अच्छी चीज, जैसे डॉक्टर के लिए और पुलिस वालों के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हम मेडिसिन ले रहे हैं, हाँ हमारी तबीयत खराब है, कुछ ज्यादा मेडिसिन डॉक्टर दे देता है, तो हम नहीं सोचते, लेकिन घर वाले कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर इतनी दवा दे दिया है, एकदम बेकार है, इतनी दवाएं दे देता है, खा के शरीर खराब हो जाता है। उस नेगेटिव बातों को औरों की हम कैसे उसको पॉजिटिव कर सकते हैं? हम उनकी बातों को ना सुने, लेकिन अगर हम उसे सुनने से रोक नहीं सकते, वो हमारे आसपास कह रहे हैं, तो हम उसे यही कह सकते हैं कि वो डॉक्टर हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं, हमारा शरीर का उन्होंने चेकअप किया है। सो वो ही सब कुछ अच्छे से जानते हैं और वो ये कर सकते हैं, उन्होंने अच्छी दवाइयाँ दी होंगी, और यदि हमें हमारी हेल्थ के हिसाब से उन्होंने बेहतर इलाज किया है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो वो दवाइयाँ भी हमारे लिए काम नहीं करेंगी। हाँ, वो दवाइयाँ भी लेकिन हमारे लिए नेगेटिव काम करेंगी। हाँ, लेकिन मान लीजिए घर में फैमिली मेंबर्स
4 मेंबर्स हैं, उसमें 3 मेंबर्स अगर वही बातें करते हैं तो हमारी कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर सही है और अच्छी दवाएं दे रहा है और मेरे को बहुत उससे फायदा हो रहा है। तो ज्यादा नेगेटिव होने से हमको क्या वर्क करना पड़ेगा अपने लिए? औरों के नेगेटिव होने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद हम्म, पॉजिटिव हैं, आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं। यस तो यस। आप जैसे जैसे एक घर होता है और बाहर से कोई आंधी तूफान कुछ आए, राइट? जब वो आंधी यस तूफान आता है तो हम अपने घर को बंद कर लेते हैं कि जिससे उसका धूल मिट्टी हमारे घर में ना आ जाए। यस। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा घर साफ सुथरा रह जाता है और उसके तूफान के जाने के बाद हम अपना घर खोल सकते हैं। ओके, थैंक तो यू दीदी। इसी तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आंसर सो मिल गया मेरे को, ऑलवेज, थैंक हाँ जी, हाँ यही है इसका कि आप पॉजिटिव रहिए। तो जब आप पॉजिटिव है तो अपने उसको भी पॉजिटिव ही बना सकते हैं। यू। फिर सामने अच्छा, वाले मैं की पढ़ूँ? भावनाओं का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, किसी मैं रीड करूँ? हाँ, हाँ मैंने जी, हैंड हाँ, रेज किया था। हाँ जी, यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग। हम्म, तो शक्ति की कुंजियां देख सकते हैं। शक्ति की कुंजी क्या है? सो की, जो की है, लॉक चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन उसकी की एक छोटी सी होती है। तो जैसे एक बहुत बड़े ताले के अंदर एक छोटी सी की जाती है और प्यार से उसे खोल देती है, उसी तरह हमारे इस संसार है, हम उसे प्रेम से ही खोल सकते हैं, प्रेम से ही भरपूर कर सकते हैं। यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यस, पढ़ूँ मैं? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, शुरू कीजिए। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां आपकी अदृश्य व आवाज बहुत अमूर्त ब्रेक हो होती रही है, है। उन्हें कोई भी नहीं हम्म। देख रही है। एक सेकंड। हाँ, ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? आ रही है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। तो कोई और रीड कर लेगा मैम। अब ठीक है, आपकी आवाज शुरू कीजिए। अगर बीच में डिस्टर्ब होगा तो हम चेंज करते हैं। आपकी आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां, ओके, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती है, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको मिलेगा। प्रभु आपकी यस, आपके वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर 1902। नॉमिनेटिंग यू। यस प्लीज, कोई और अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। ओके मैम, हाँ, और कोई रीड कर सकते? मैं Yes. पढ़ूं? पुष्पा पोद्दार। हाँ जी, हाँ जी पुष्पा जी। चंदर, किसी हाँ, थैंक चंदर यू। जी ने भी अपना हाथ रेज किया था। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस पुष्पा जी, आप स्टार्ट कीजिए। थोड़ा प्रेम सा की ही बोल शक्ति को दोहन कैसे करे, वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। ये काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करने और आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना कर दे, 10 गुना कर दे और 100 गुना कर दे, 1000 और लाख गुना कर दे, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपके निर्माण प्रेम से हुआ। ये आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आप पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद
और समंदरों से मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं भी प्रतिरोध नहीं रह जाता और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी शर्त से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप नकारात्मकता। हाँ धुल जाएगी। रोटी आप बनी इस हुई है, चार खाएगा और वो आटा लगाऊं क्या? शारदा जैन जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति से बाहर निकाले। आप असीम और अजय बन जाएंगे। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है ये सबको दिखता है। ये पूरे आसमान को रोशन कर देता है। हाफिज 1315 और 1390 कुल्फी कवि। यहाँ पर तो कितनी खूबसूरत बात कही है कि हाँ इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण है। यानी कि सूर्य अपना काम लगातार कंटिन्यूसली करता रहता है। वो पूरे संसार को उजागर करता है, पूरे संसार में ऊर्जा फैलाता है, ऊष्मा फैलाता है और पूरे संसार को रोशन करके रखता है। वो कभी भी अमीर गरीब, छोटा बच्चा, बड़ा व्यक्ति या किसी के बारे में भी कभी नहीं सोचता। वो निष्पक्ष भाव से सबको समान रूप से दर्शन देता है। सो पृथ्वी भी जैसे चक्कर काटती है, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूर्य भी अपना काम करता रहता है। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की जगह सिर्फ इतनी छोटी है कि उसमें बहुत सारी पृथ्वी बन सकती हैं और हम उस पृथ्वी पर एक छोटे से अंश हैं। पृथ्वी पर इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे ओशन और उसके बाद हमारा एक छोटा सा एक कंट्री, फिर छोटे से कंट्री के अंदर एक छोटा सा घर और उस छोटे से घर के अंदर हम। तो हमारा अंश मात्र कितना सा है, बहुत ही जरा सा, सुई की नोक के बराबर भी हमारा अंश नहीं होगा। लेकिन ये ब्रह्मांड सबको भरपूर देता है, प्रेम देता है। तो सूरज कभी भी पृथ्वी से अपेक्षा नहीं करता और ना ही उसे एहसास दिलाता है कि मेरा तुम पर ऋण है। सो प्रेम कभी भी इस भावना को नहीं देखता। प्रेम सिर्फ देने की भावना रखता है। प्रेम कभी भी बदले में कुछ भी लेने की आशा नहीं रखता और ना ही उसको कहता है किसी को। सो प्रेम सिर्फ महसूस करने का साधन है, सिर्फ उसे महसूस किया जाता है। और जितना हम दूसरे दिल से महसूस करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं किसी भी चीज को, तो हम उसे शक्ति से पा सकते हैं। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें सब कुछ पाने में समर्थ बना सकती है। ओके, सो जीवन में प्रेम प्रसंग शुरू करें। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम के चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहे हो, अपने प्रिय चीजों की तलाश करें। अपने प्रिय विकासकारों की तलाश करें। अपने प्रिय इमारतों की तलाश करें। अपने प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफी हाउसेस और रेस्तराओं की तलाश करें। अपने प्रिय स्टोर की तलाश करें। सड़क पर या स्टोर पर इस इरादे से घूमें कि आप अपने प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। व्यक्ति में अपने प्रिय चीज की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उससे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बातें करें।
सब कुछ, अगर कुछ भी देखना है तो जो आपको पसंद हो सिर्फ वही देखिए। आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप कॉफ़ी वाले हाउसेस की तरफ देखिए, उन्हें रेस्टोरेंट को देखिए। ऐसे ही जैसे हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलना पसंद है, अच्छे लोगों से बातचीत पसंद है, तो उन लोगों को देखिए, उनसे मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए। जो नेगेटिव बातें करते हैं आप उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर वहाँ पर बात चल भी रही है तो आप वहाँ से हट सकते हैं, या अपने मन में अच्छी भावना सोच सकते हैं, अपने शब्दों अपने आप कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं जिससे वहाँ की नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बेहतर है कि हम वहाँ से हट जाएं, हम नेगेटिव बातें सुने भी नहीं, क्योंकि सुनने से भी वो मस्तिष्क पर हमारे फर्क डाल सकती है। एकदम। अगर हम चाहते हैं कि हम अमेजिंग लाइफ जिए और हमारा जीवन वास्तव में अमेजिंग लाइफ के लिए हुआ है, इस जीवन में हम अमेजिंग लाइफ जीनी है, तो हम हमेशा अच्छी ही चीज़ों को अपने आप कहेंगे। तो हम, अगर हमें नेचर से प्रेम है तो हम नेचर के साथ बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉकिंग करते हुए पेड़ पक्षियों को देख सकते हैं, सुंदर चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, प्रकृति के अद्भुत रंगों को देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बहुत अच्छा म्यूजिक पसंद है, हम म्यूजिक सुन सकते हैं और म्यूजिक को सुनते सुनते अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाव यही है कि जो आपको पसंद है, जो आपको दिल को खुश करता हो, जिससे आपको प्रेम होता हो, आप वही काम कीजिए, केवल उसी बारे में बातें कीजिए, उन्हीं लोगों से मिलिए, ना कि जो नेगेटिव बातें करके आपके माइंड को नेगेटिव बनाए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कई बार व्हाट्सएप पर भी इतने मैसेज आते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सब तरह के होते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है हम उन्हें देखें, उन्हें उनमें अपना टाइम वेस्ट करें। इससे बेहतर है जो हमें पसंद है हम सिर्फ उन्हीं को देखें और आगे बढ़ें। उसकी जगह हम कुछ और काम भी चूज कर सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि सिर्फ अच्छी ही अच्छी चीजें लाइफ में करें, जो बेहतर हो, जो आपकी लाइफ को और अधिक अपग्रेड कर सके, बढ़ा सके। आज हम वॉरेन बफे की भी बात करते हैं, तो वो 5 से 7 घंटे अपने सिर्फ रीडिंग में लगाते हैं आज भी। और जब से वो 7 साल के थे तब से उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बुक पढ़ी $1000 एंड 1000 तरीके, मतलब 1000 तरीके टू मेक $1000। 7 ईयर्स के थे जब उन्होंने वो बुक पढ़ी, और उस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें लगा वाओ, धन कमाने का कितना अच्छा तरीका है। 7 साल की एज में जब छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के गेम्स में लगे होते हैं, वो इस तरह की बुक्स पढ़ते थे। और जब टीनेजर हुए तो इसी तरह से उन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल टीनेजर की लाइफ से अलग रखा। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टी में जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टाइम का बहुत कितना अच्छा यूज किया है, और आज वो सबसे बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा रिच है। बहुत उन्होंने मनी कमाने के तरीके, अपने आप को फाइनेंशियली किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, सारे उन्होंने इतनी छोटी एज में ये सब कुछ सीख लिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसे प्रेम दिया। तो जो आप चाहते हैं आप भी वही कीजिए। अगर आप पेंटिंग पसंद करते हैं तो आप पेंटिंग की तरफ फोकस कीजिए। आपको नेचर से पसंद है तो नेचर से बातें कीजिए, नेचर का काम कीजिए। अपना घर परिवार को आपको संभालना है और आपको घर बच्चों से बातें करना पसंद है, बच्चों से बातें कीजिए। तो जिसे आप प्रेम करते हैं, अगर आप उससे करते हैं, उस वही काम करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में और भी बेहतर चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। ये जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि आप आपके मामले में भी असफल नहीं होंगे। रॉबर्ट कालियर 1885-1950 नव विचारवादी लेखक। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचे। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बातें करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उससे ही करें, क्योंकि ये सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर परिवार, जीवन साथी और बच्चे में आपको जो चीज प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना,
और स्वाद लेना आपको प्रिय हो उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं इनको बताएं कि आपको कि किन चीजों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों को कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें। मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आंखें का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत ही सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वो कॉस्मेटिक्स प्रिय है, मुझे वो गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो स्टोर प्रिय है, मुझे वो टेबल, टेप, बेड, गलीचा, लैम्प, स्पीकर, कोट, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, ग्लव्स, टाई, टाई, हैट केट या या आभूषण। आभूषण प्रिय है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे यानी कि बसंत सब के कुछ यहाँ पर यस ये है कि आपको जो पसंद है, जिससे आप प्रेम करते हैं, आप सिर्फ वही बातें करें। आपको बारिश पसंद है, आपने देखा बारिश हो रही है तो वाओ इट्स अमेजिंग, कितना सुंदर रेनी डे है, आई एम सो हैप्पी, कितना ये मुझे बहुत रोमांच से भर देती है, खुशियों से भर देती है। मुझे फूलों से प्रेम है तो मैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगी। हो सकता है मुझे कहीं से बुके मिल जाए, मेरी फ्रेंड मुझे बुके लाकर भेज दे, या हो सकता है जैसे कल मदर्स डे था, सो हमें अचानक ही सरप्राइज मिला कि हमारे लिए केक आया और बुकेज आए और बहुत प्यारा म्यूजिक चला दिया। सो सब इट वाज सो अमेजिंग। तो हम जिस चीज से प्रेम करते हैं उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप उन सब चीजों की ही बातें कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी प्रदान करती है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं, खुश होकर हम हर चीज बेहतर करते हैं और ज्यादा अच्छी करते हैं। आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिला, कोई लड़की ऐसी मिली, कोई पर्सन ऐसा मिला कि या कोई कपल ऐसा मिला जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। कभी भी इस मौके को मत चूकिए कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है और आपको उसमें कोई खास बात लगी है, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो यानी कि आपने अपने जीवन में भी अप्रिशिएशन को आमंत्रित किया है। आपने दूसरे के चेहरे पर स्माइल लाई है, दूसरे के चेहरे पर खुशी लाई है, तो आपके चेहरे पर भी कोई ना कोई खुशी लाएगा। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके चेहरे पर इतनी खुशी भेजेगी, इतनी प्रसन्नता आपकी लाइफ में भेजेगी कि आप सोचेंगे वाओ आज का दिन मेरा अमेजिंग हो गया। ये कैसे? क्यों? क्योंकि इसे आपने बनाया है, आपने इसे अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपने दूसरों की अप्रिशिएशन की है, दूसरों की तारीफ की है। तो अपने को हमेशा पॉजिटिव जोन में बनाए रखने के लिए कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा म्यूजिक लगा सकते हैं, अच्छे डांस कर सकते हैं। कल मैं एक छोटी सी वीडियो देखी, एक लेडी अपने बच्चे के साथ गा रही थी। उसका 2 साल का इतना छोटा सा बच्चा उस सोफे पर बैठा है और वो सॉन्ग गा रही है, और उस 2 साल के छोटे से बच्चे को वर्ड याद, उसके पूरे वर्ड्स याद, और वो उसके साथ साथ एक्शन करते हुए गाना गा रहा था। इतना प्यारा बच्चा लग रहा था, वो गाते हुए लग रहा था। तो ये मोमेंट होते हैं, हम उन मोमेंट्स की बार बार याद कर सकते हैं, बार बार बातें कर सकते हैं। उसी तरह से एक बच्चा दूसरे 2 छोटे छोटे बच्चे आए और वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद मिले हैं, जबकि वो रोज मिलते हैं। बट उस मोमेंट पर उनको ना जाने क्या सूझी, दोनों एक दूसरे के पास आए और सिर्फ उन्होंने अभी वॉकिंग शुरू की है, थोड़ा ही समय हुआ है, 1.5 साल के ऑलमोस्ट होंगे, और वो दोनों चलते चलते ट्विंस थे, आपस में आए और जोर से हग किया उन्होंने एक दूसरे को और गिर पड़े, और फिर खुद भी हंस रहे हैं, और उनके इस स्थिति को देखकर हमें भी हंसी आ गई। सर इट इज अमेजिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आप अच्छी अच्छी चीजों की बातें कीजिए। कई बार पेट होते हैं आसपास, तो हमें पेट की हरकतें अच्छी लगती हैं। सो बात रोंडा बर्न का कहना यहाँ पर यही है कि शक्ति जो है, प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है, सर्वोच्च है। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप सिर्फ पसंद की बातें कीजिए, प्रेम की बातें कीजिए। हम मॉल से निकल रहे थे तो अचानक पॉपकॉर्न की सुगंध ने अट्रैक्ट किया,
उसके आगे निकले तो अचानक कॉफी की इतनी अच्छी स्मेल आई कि लगता है कि आंखें बंद करके उसके स्मेल सूंघते रहो। सो दिस इज बहुत वेरी वेरी वंडरफुल। तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसे प्रेम दीजिए, प्रेम कीजिए और उन्हीं की बातें कीजिए। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। मुझे बसंत के फूलों से फूलों से प्रेम प्रेम है, है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे ये सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर में प्यार है। सभी स्थितियां, घटनाओं, परिस्थितियों में अपने प्रिय चीजों की तलाश करे और उसका एहसास करे। मुझे ऐसे फोन कॉलेज सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत ही पसंद है। ये मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं, मुझे जन्म मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपने प्रिय चीजों की तलाश करें, जिनसे आपको खुशी मिलती है, उसके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपने प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक स्थिति पर गौर करें। आप ये काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, सहेलियां, लोगों को गुण, कंपनियां, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना ले। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची भी बना ले, जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह में, पार्टियां में शामिल, अपने प्रिय फिल्मों में, पर्यटन स्थलों की ओर, रेस्तरां की सूची रेस्तराओं की भी सूची बना लें। बना ले। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस जिस चीज से आप प्रेम करते हैं आप सिर्फ वही काम कीजिए। जो आपको पसंद नहीं है उनकी बातें भी मत कीजिए और वो कीजिए भी नहीं। कोई आपके आसपास करता है तो भी उसे इग्नोर कीजिए या छोड़ दीजिए। और कई बार हम उस सिचुएशन से नहीं बच सकते तो बस उसमें अपनी हाँ नहीं मिलाइए। जहां तक हो सके पॉजिटिव शब्दों का यूज कीजिए और अच्छी ही जो आपको पसंद है उन चीजों के बारे में बात कीजिए। बच्चों के बारे में बात कीजिए, परिवार के बारे में बात कीजिए, अच्छे बिजनेस के बारे में बात कीजिए, या फिर घूमने के लिए कहीं बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बात कीजिए। रेस्टोरेंट में पसंद है तो रेस्टोरेंट की बातें कीजिए। कोई फिल्म बहुत अच्छी लगी है, कोई कॉमेडी बहुत अच्छी लगी है, उसके बारे में बात कीजिए। जो आपको हंसा सके, हंस हंस कर जो लोटपोट हो जाए ऐसी बातें कीजिए जो आपके जीवन को भी हंसी से प्रफुल्लित से आप हंसी से भर दे आपके जीवन को। तो हमेशा इसी तरह की बातें कीजिए। कभी भी थोड़ी सी भी नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे तो उसको स्विच कर दीजिए कि उस मूड को फौरन किस तरह से हमें चेंज करना है कि जो पसंद हो वो चीजें काम करने लग जाए तो, और उस जगह से हट जाए तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है, कोई मूड खराब हो गया है तो कई बार हम वॉक पर निकल जाते हैं और वॉक पर निकलते ही हमारा एकदम माइंड अच्छा हो जाता है। वाह, कितनी अच्छी अच्छी ठंडी हवा लगी माइंड में और इतने प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिले। वाह,
मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ कि इतना प्रकृति का नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य है, इतना सब कुछ है वर्ड में, और मैं छोटी सी कोई बात अपने माइंड में लेकर बैठूँ। नहीं, उस नेगेटिव चीज़ को निकाल दीजिए। जैसे किसी चीज़ को बारिश, धूल मिट्टी को बारिश धो देती है और वो सारा निकल जाता है, उसी तरह अपने माइंड से सब बातों को, नेगेटिव बातों को निकाल दीजिए और उसे अच्छाई से भर लीजिए, ऊर्जा से भर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए। क्योंकि नेगेटिव बातें बिल्कुल ऐसे होती हैं, अगर बारिश आ रही है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अम्ब्रेला लेकर हम बारिश से बच सकते हैं। तो वो अम्ब्रेला कौन सा होगा? वो अम्ब्रेला होगा प्रेम का अम्ब्रेला, यानी कि हम प्रेम से उस नेगेटिव चीज को रोक सकते हैं। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज ये पेज थैंक यू। यस 113। ओके, सो ये संसार पूरा प्रेम से भरा हुआ है। आप प्रेम से भरे रहिए और प्रेम की बातें कीजिए। जब आप प्रेम की बातें करते हैं तो अपनी लाइफ में प्रेम को ही अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल जर्नी। और हम अपनी लाइफ में अपने सपनों को तभी साकार कर सकते हैं जब हमें हमेशा प्रेम से भरे रहे। और इसी तरह से काफी पार्टिसिपेंट्स हमेशा शेयर करते हैं, वो इसीलिए शेयरिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब जब उन्होंने शेयरिंग की है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताया है, तो उन्होंने लाइफ में उसे और अधिक अट्रैक्ट किया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर इसी समय। थैंक यू दीदी। कल यस, कल हम थैंक थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू यस, थैंक यू दीदी। शेयर कर सकते हैं हाँ जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताइए। जी? मेरा नाम कंचन है। यस कंचन जी। तो वो आपने पहले उदाहरण दिया ना, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट लेती है तो अपने मन में ये रहता है कि अपशगुन हो रहा है। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। तो हाँ, तो जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमें एक लेसन था कि जापान में भी ऐसे ही बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है वगैरह, जैसे इंडिया में भी वगैरह। तो मुझे जैसे भी बिल्ली दिखती थी तो मैं क्या करती थी, मैं जैसे स्कूल जा रही हूँ या कहीं क्लास जा रही हूँ और मुझे जैसे बिल्ली वगैरह दिख गई, रास्ता काट गई, तो मैं एक काम करती थी कि मैं भगवान का नाम लेना चालू कर देती थी कि जैसे मुझे अभी मैं बिल्ली आ गई तो फिर मैं अपना जो भी स्मरण करना है जिससे भगवान का, उसका स्मरण करती थी उतने टाइम तक जब तक मुझे कोई मंदिर ना मिल जाए। तो मंदिर मिलने तक मैं स्मरण करती थी। अब मेरी आदत ही हो गई थी कि मैं अभी कैसे करती हूँ, मैं अगर बिल्ली दिख गई तो मैं कभी कभी वो बिल्ली को थैंक यू बोलती थी, यार भगवान का नाम लेने के लिए ये आ गई यार, थैंक यू। उसको भी थैंक यू बोल देती थी, अरे अच्छा वो ये बिल्ली आ गई इसलिए मेरे को भगवान का नाम लेना भगवान तो के याद आ दर्शन गया। करा दिए, ईश्वर का याद दिला हाँ, दिया। तो मैं उसको इस तरह से लेने, अरे बिल्ली दिख गई क्या, हरे कृष्णा बोल या हिंगलाज महारानी जैसे कुल देवता का नाम ले लूंगी। तो मैं इस तरह से उसको अभी भी याद करती है। ये बिल्ली अब तो घर के सामने खेलती रहती है, बिल्लियाँ छोटी छोटी, लेकिन अभी भी मुझे याद आता है, अरे मैं स्कूल टाइम में ऐसा करती थी, उस टाइम डर के करती थी, फिर मुझे आदत पड़ गई उसकी। बहुत अच्छा, अमेजिंग। यही होता है लाइफ में, तो मैं हम कुछ उसे शेयर करूँ? पॉजिटिव ले सकते हैं कि उसके बहाने आप ईश्वर को याद करते थे। यस, ओके, यस मैं प्लीज। कुछ शेयर। हाँ जी, पूनम अग्रवाल। हाँ जी पूनम जी। यस, राधा जी भी ग्रुप से जुड़ना चाहती है, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, आप उसे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनट में कोशिश करती हूँ डालने की। यस पूनम जी, आप शेयर कीजिए। मैं पीरियड्स के टाइम पर है ना, मेरा बहुत पेट दुखता है। ओके 10 दिन पहले से बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम असहनीय। तो इस मंथ में पूरे मंथ अपने यूट्रस को ग्रेटिट्यूड कर रही थी। और मैम पता है मैं आज पीरियड्स में हूँ मगर मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड। और ये बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हम उसको जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें वास्तव में दर्द वगैरह किसी भी चीज़ की तकलीफ की पता ही नहीं चलता है। सो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है। सो वेरी गुड पूनम जी, बहुत अच्छा।
तो आपको ये एक चमत्कार लग रहा होगा कि एक चमत्कार और हुआ है लाइफ में। मैम बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। यस, थैंक यू मैम। अपने चमत्कारों को शेयर करते रहिए और अपनी लाइफ में और ज्यादा मैजिक देखिए। जो भी लिखते हैं आप, वो जरूर मिलेंगे आपको, पूरे होंगे। ओके, सो मैम कोमल कोमल। ओके, यस कोमल जी, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। गजब की लगती है, वाह वाह। चलिए आपको रोज मुस्कुराते रहा करिए आप। गॉड थैंक ब्लेस यू। आपके आपके दिल में प्रेम है, आपकी आंखों में प्रेम है, इसीलिए सब जगह प्रेम दिखाई देता है। थैंक यू एवरीवन। ओके, सो कल मिलते हैं फिर हम इसी समय। ओके। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन। और कल सुबह 9 बजे हम पावर बुक शुरू करेंगे और उसके बाद प्रेयर शुरू करेंगे। सो प्लीज हमारे साथ जुड़े क्लास रहिए, होगी बने क्या? रहिए। हाँ कल जी, मॉर्निंग में 9 बजे क्लास है? 6:30। वो मॉर्निंग में कनाडा के, सब जगह अलग अच्छा अलग अच्छा, टाइम ओके है। ओके। सो हाँ ओके, मैं सोचू मॉर्निंग में। यस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।